वेलकम टू राजन्स कैरियर पॉइंट। आज हम नेक्स्ट सेशन देखते हैं कंप्यूटर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को नुकसान करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, इसमें जो मेन हमारा चीज़ है वो क्या बोल रहा है, सुरक्षा की दृष्टि से। तो अगर सुरक्षा को कोई खराब करता है तो वो कहाँ से खराब होगा, ऐसे मार धाड़ के तो कुछ खराब होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम जानने को करें तो या तो कोई हमारा हैक कर रहा है, तो हैक कैसे होगा, छीना झपटी करके कोई हैक तो नहीं कर सकता है ना, तो किसके द्वारा करते हैं, वायरस के द्वारा। ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर में ये लोग क्या करते हैं, वायरस छोड़ देते हैं, उसी के द्वारा हैक किया जाता है। ठीक है, अब होता कैसे है, तो इसका आंसर सबसे पहले आप देखते हैं मालवेयर है। अब मालवेयर है क्या, मैं बता रही हूँ। मालवेयर बोलने का मतलब है, अगर हम इसको देखें कंप्यूटर की लैंग्वेज में, तो मालवेयर का मतलब होता है जो बेकार प्रोग्राम होते हैं। कुल मिला के अगर इसको हम समझें तो जो गंदे प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मालवेयर बोलते हैं। अब गंदा इन द सेंस बोलने का मतलब है जैसे आपका वायरस। वायरस क्या होता है, एक गंदा प्रोग्राम ही होता है। तो वायरस के जैसे ही आपका क्या होता है, स्पाईवेयर होता है। ठीक है, वायरस के जैसा ही आपका क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स होता है, जो आप सभी ने नाम सुना होगा। ठीक है, ये जनरली आपके सॉफ्टवेयर, जो इंटरनेट सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, वहाँ की जो हैकिंग होती है, ये होती है सारे किसके द्वारा हो रही है, आपके ट्रोजन हॉर्स के द्वारा। अब वायरस, आप स्पाईवेयर से आप सभी नहीं पता होगा स्पाईवेयर, बट वायरस तो आप सभी को पता है। जैसे मान लीजिए आपका वायरस क्या हो गया, वायरस का टाइप मान लीजिए एक हो गया आपका बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, अब इस बूट सेक्टर वायरस में बहुत सारे नाम होंगे, या फिर आपका हो गया पॉलीमॉर्फिक वायरस। ठीक है, तो इस पॉलीमॉर्फिक नाम के बहुत सारे वायरस होंगे। तो ये क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं वायरस के। सेम ऐसे ही स्पाईवेयर भी बहुत टाइप्स के होते हैं, सेम ऐसे ही ट्रोजन हॉर्स के भी बहुत सारे नाम होते हैं। अब देखते हैं मालवेयर जनरली यहाँ पे किसको बोला गया है, स्पाईवेयर को बोला गया। तो स्पाईवेयर को अगर हम जनरल लैंग्वेज में देखें ना, तो ये एक जासूस के जैसा काम करता है। तो इंटरनेट सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जैसे आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो ये लोग क्या करते हैं, आपके में स्पाईवेयर छोड़ देते हैं। सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन शॉपिंग किया, आपने कहीं कुछ सर्च किया, लेकिन आफ्टर सर्चिंग क्या आप वो खरीद ही लोगे। और मान लीजिए आपने उसे बाय भी कर लिया, उसके बाद भी वो लोग कैसे आपको उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखाते रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, आपके में स्पाईवेयर कुकीज़ छोड़ देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जासूस बोलते हैं। तो ये क्या करता है, हमारी सुरक्षा को हानि पहुंचा रहा है ना। तो ये क्या होता है, और हमारी गतिविधियों, जितनी भी हमारी गतिविधि हो रही है उसमें क्या करते हैं, अपराध बोध कर देते हैं। तो ये क्या होता है, आपराधिक गतिविधि को भी करने में हेल्प कर देता है, और आपकी सुरक्षा को भी, मतलब आपकी सिक्योरिटी जितनी भी है, प्रिवेसी जो भी है, उसको खत्म कर दे रहा है। तो क्या होगा आपका, मालवेयर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वायरस का फुल फॉर्म देखें, वायरस का फुल फॉर्म होता है आपका वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा वायरस का फुल फॉर्म क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, इसका जो नाम रखा था वायरस, किसने रखा था, तो बोला जाता है फ्रेड कोहेन को। ठीक है, अब दूसरा ऐसा एक जनरल आता तो नहीं है वो एग्जाम में, बट मैं बता रही हूँ, अगर कभी ऐसा कुछ पूछे कि वायरस को लाने का श्रेय किसे दिया गया है, तो कुछ ना आए समझ में तो आप पाकिस्तानियों को बम फोड़ सकते हैं ना। तो वायरस को लाने का श्रेय भी किसको दिया गया है, पाकिस्तानियों को ही दिया गया है, जो थे आपके दो भाई थे या दो फ्रेंड्स थे। ठीक है, अहमद और बासीन करके। तो वायरस किसने बनाया था, उन्होंने ही। वायरस भी बनाए ही जाते हैं, वायरस अपने आप से नहीं आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एंटीवायरस प्रोग्राम का एक नुकसान है। एंटीवायरस प्रोग्राम के बारे में अब तक हम क्या सुने हैं कि ये अच्छा ही होता है, मतलब ये वायरस को ख़त्म कर रहा है। लेकिन एंटीवायरस का प्रोग्राम का नुकसान क्या होता है, तो ये उन वायरस को खोज सकता है जिसके लिए प्रोग्राम लिखा गया है। जैसे मैंने अभी आपको जस्ट इसके पिछले क्वेश्चन में एक टाइप बताया था, जैसे मान लीजिए आपका बूट सेक्टर वायरस है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ इसी टाइप के वायरस को खोज सकता है, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित आपके वायरस लगे होंगे, ये केवल उसी को खोज सकेगा। अगर आपको फाइल इन्फेक्टर वायरस है, फाइल इन्फेक्टर वायरस है,
तो जो इसके लिए एंटीवायरस बनाए रहेंगे वो सिर्फ इसी को ढूंढ सकते हैं, वो इसको नहीं ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है एंटीवायरस के साथ कि उन वायरस को खोज सकता है जिसके लिए प्रोग्राम लिखा गया। हम क्या करते हैं, जनरल एंटीवायरस डाल के सोचते हैं कि फिर भी हमारे कंप्यूटर में वायरस क्यों लग रहा है, क्योंकि वो वायरस सिर्फ उसी को खत्म कर पाता है जिसके लिए वो पर्टिकुलर बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? क्विक हिल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, कास्परस्काई होता है, नॉर्टन भी होता है, आपका क्या है, पाइथन नहीं है। तो पाइथन क्या है, यह आपकी एक लैंग्वेज है। पाइथन बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होती है। कैसी होती है? ओपन सोर्स लैंग्वेज होती है, मतलब आप इसमें इसके जो कोड होते हैं अपने हिसाब से चेंज करके इंस्ट्रक्शंस को चेंज भी किया जा सकता है। तो ये ओपन सोर्स फ्री होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अनचाही कमर्शियल ईमेल को हम किस नाम से जानते हैं? अनचाही कमर्शियल ईमेल मतलब ऐसा ईमेल जिसकी आपने डिमांड नहीं की हो फिर भी वो आपको मिल जाए, तो वो किस नाम से जानी जाती है? स्पैम नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अनसॉलिसिटेड मैसेजेस भी बोलते हैं, या फिर इसी को हम जंक मेल्स भी बोलते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि जंक मेल्स क्या होते हैं या अनसॉलिसिटेड मैसेजेस क्या होते हैं। तो स्पैम, जैसे आपने जब जीमेल पे अकाउंट बनाया तो जैसे ही आप अकाउंट बना रहे हो वैसे ही आपको 50 कंपनी के मैसेज आ जाते हैं। तो क्या आपने उसकी रिक्वेस्ट की थी? नहीं, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके स्पैम कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले वायरस का नाम क्या है? सबसे फर्स्ट वायरस का नाम क्या था? तो आपका फर्स्ट वायरस का नाम क्या है? यहाँ पे क्रीपर होता है। ये याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन गया है। ये तो जस्ट फैक्ट है कि आपको याद रखना है। फर्स्ट वायरस का नाम क्या है? तो आपका क्रीपर है। ठीक, नेक्स्ट है आपका पहले बूट सेक्टर वायरस। ये देखिए, ये ऐसा ही पूछेगा कि पहला बूट सेक्टर वायरस क्या है, या फिर पहला तो हर बार नहीं पूछता है। बूट सेक्टर इसलिए पूछा है क्योंकि ये जो ब्रेन वायरस है ये फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस के नाम से जाना गया। क्यों ये सबसे बेकार होता है या सबसे हार्मफुल होता है? क्योंकि आपके कंप्यूटर को ही स्टार्ट नहीं होने देता है। बूट बोलने का मतलब बूटिंग का प्रोसेस क्या होता है? जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम है या बाकी सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं तो बूट सेक्टर स्टार्ट होता है, मतलब आपका बूटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर सोचिए, अगर आपका स्टार्टिंग में ही वायरस लग जाए तो आगे का काम होगा कैसे? इसलिए सबसे खतरनाक वायरस अगर बोला जाता है तो वो कौन सा होता है? आपका बूट सेक्टर वायरस होता है, जो कि आपका कौन सा था? ब्रेन था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? तो देखो, पेंट तो कोई वेब ब्राउजर होता नहीं है। पावर पॉइंट आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टर्म में आप समझ सकते हो। वर्ड भी आपका क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये सारे के सारे क्या है? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुए ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलने का मतलब है ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे आप अपने यूज़ के हिसाब से चला रहे हो। ठीक है, आपके कंप्यूटर पे हो तो भी इट्स ओके, नहीं हो तो भी इट्स ओके। तो आपका ये क्या है? यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आपका फायरफॉक्स होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अपराधी के कंप्यूटर से नष्ट या क्षतिग्रस्त फाइलों को पुनर्प्राप्त करने और पढ़ने की क्षमता कानून प्रवर्तन के पूर्व पर्याप्त है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है जैसे आपने कुछ भी काम किया उसके बाद आपने डेटा डिलीट कर दिया। ठीक है, किसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं? डेटा डिलीट कर देते हैं। तो उसको रिट्रीव करने के लिए मान लीजिए सिंपल तो है कि आप बिन में जाके उसको निकाल लें, लेकिन कुछ समय बाद तो वहाँ से भी डिलीट हो जाएगा ना। तो उसको कौन निकाल सकते हैं? फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स निकालते हैं। तो ये क्या होता है? जैसे इसको क्या बोला जाता है? कंप्यूटर फोरेंसिक। आप सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े मर्डर होते हैं या जो भी है तो सबके मोबाइल, सबसे पहले आज की डेट में क्या होता है? सबके मोबाइल ले लिए जाते हैं। अब उस मोबाइल में आप कितना भी डेटा डिलीट कर लो लेकिन वो रिट्रीव कर लिया जाता है। साल 2 साल 4 साल के भी डेटा उसमें से निकाल दिए जाते हैं, पूरे खंगाल लिए जाते हैं। वो हम या आप नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ कौन कर सकते हैं? पुलिस वाले कर सकते हैं, साइबर एक्सपर्ट्स कर सकते हैं, जो कि आपका कंप्यूटर फोरेंसिक के अंडर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैककेफे किसका उदाहरण है? तो मैककेफे क्या है? फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है नहीं। क्विक हिल वायरस, देखो क्विक हिल क्या है? आपका एंटीवायरस है, वायरस तो है नहीं, तो आपका यहाँ पे क्या होगा? एंटीवायरस का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कौन सा वायरस कंप्यूटर के स्टार्ट होने के समय एग्जीक्यूट होता है? देखो यही बोल रही थी, कंप्यूटर का जैसे स्टार्ट होता है ना हमारा, वो कौन सा वायरस होता है? तो आपका
बूट सेक्टर वायरस होता है। जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट कर दोगे, ये वायरस सबसे पहले आपका स्टार्ट होने में ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो पाता। बाकी सारे वायरस भी खराब होते हैं इन द सेंस, जैसे आप मान लीजिए कंप्यूटर ओपन हो गया आपका, अगर बूट सेक्टर नहीं लगा है, आपका कंप्यूटर ओपन हो गया, आपका किसी फाइल में लगा हुआ है, तो अगर किसी फाइल में लगा है तो जब आप उस फाइल को ओपन करते हो तो बड़े अजीब टाइप का लिखा आता है, मतलब ये इस प्रकार से कुछ साइन बना रहेगा, या फिर तो ये क्या आता है, हमको लगता है वो कोडिंग खुल गई है। नहीं, ये कोडिंग नहीं खुली होती है, आपका वहाँ पे वायरस लग जाता है। तो वो किस टाइप का वायरस होता है, आपका फाइल इन्फेक्टर वायरस होता है। चलिए, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन सीरीज समाप्त हुई। थैंक यू। अगर किसी को इसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।